स्नेह पाशमिमां छिन्दे दृढ़ं पांडु सुवृष्णु। मेरी जो ये मोह ममता जो जुड़ी हुई है ना पांडवों के प्रति, यादवों के प्रति, इस ममता को खत्म कर दो। ये ममता खत्म कर दो। मेरा मन जो इनमें रमा हुआ है, अपने पुत्रों में, अपने परिवार में, इससे हटा करके मेरे मन की वृत्ति को अपने चरणों में आश्रय दे दो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान जा रहे थे द्वारका को, जाना कैंसिल कर दिया, रुक गए। संध्या का समय है, देखा कि सब लोग सोए हैं। बड़े जो भैया है ना युधिष्ठिर, उनके सिर से प्रकाश आ रहा। जब गए तो महाराज युधिष्ठिर बैठे हैं, आंखों से आंसू झरझर झर रहे हैं। भगवान ने पूछा आप क्यों रोते हो? बोले लाला, अच्छा युधिष्ठिर जी अपने सामने कृष्ण को छोटा समझते हैं, मेरे मामा का लड़का है, छोटा है। बोले भैया इसलिए रो रहा हूं कि मेरी वजह से इस राज्य के पीछे न जाने कितने वीर गति को प्राप्त हो गए, कितनी माताओं का सिंदूर उजड़ गया, कितनी माताओं की गोदी सूनी हो गई, केवल इस पृथ्वी के टुकड़े के लिए। भगवान ने कहा कि आपकी वजह से नहीं हुआ, करने कराने वाले आप नहीं, वो ईश्वर है, परमात्मा है। वही होता है जो परमात्मा चाहते हैं, हम तुम तो एक निमित्त हैं। वही बुद्धि प्रदान करता है, कैसे करना है, कैसे कराना। बोलिए ये तो आपकी वजह से नहीं हुआ, अपने को आप क्यों जोड़ रहे हैं कि मेरी वजह से हुआ है? अपने को जोड़ोगे तो दुखी हो जाओगे, मन दुखी रहेगा। अपने को कर्ता मत मानो, ये भगवान का काम है, हमारा काम नहीं है। ऐसा सोचकर यदि जीवन जियोगे तो कभी जीवन में कष्ट नहीं होगा। लेकिन हम अपने से जोड़ लेते हैं, हमने किया है, ये हमारा, ये हमारा। और जो वैष्णव होते हैं, भक्त होते हैं, वो जो कहते हैं सब भगवान का है, हमारा कुछ नहीं। अच्छा बुरा जो भी है सब परमात्मा का है, तो उसको कष्ट नहीं होता। सूत जी कहते हैं ऋषियों, भगवान ने कहा कि हम लोग तो सब कठपुतली हैं। जैसे खेल करने वाला मदारी आता है, अपने इशारे से बंदर को नचाता है, वैसे ही हम लोग नाच रहे हैं, परमात्मा नचाता है। कोई जादूगर खेल दिखाए तो ये लगता है कि वास्तव में ये ठीक ही है, उसका कपट हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें कष्ट नहीं होता, और जो माया के चेहरे होते हैं, जो संसार में भ्रमित रहते हैं, उनको कष्ट उठाना पड़ता है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, आज भगवान ने कहा कि ये तुम्हारी वजह से नहीं, ये तो ईश्वर की कृपा है। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। खूब समझाया, बोले नहीं लाला, सब मेरी वजह से हुआ। भगवान ने मन में विचार किया, मैं समझाऊंगा, ये समझेंगे नहीं, इनको भीष्म पितामह के पास ले जाता हूं। समझाने वाले के प्रति तुम्हारा भाव यदि वात्सल्य का है तो तुम्हारे हृदय में वो बात बैठेगी नहीं। यद्यपि जो बात कही जा रही है वो सही है, सत्य है, लेकिन तुम्हारा भाव नहीं है उसके प्रति, तब तक वो बात हृदय में बैठ नहीं सकती। युधिष्ठिर के हृदय में बात चल लेगी, ये मेरा छोटा भाई है,
ये क्या मुझे समझाएगा? भगवान जान गए मैं कितना भी उपदेश करूं ये समझने वाले हैं नहीं। उनको साथ में लिया पांचों पांडवों को और कहां पहुंचे? जहां 52 दिन से बाणों की सैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं। उनके रोम रोम में बाण चुभे हैं, एक एक बूंद रक्त बह गया शरीर से। सूत जी कथा सुनाते, ऋषियों ने कहा महाराज क्यों इतने दिनों तक प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? बोले ये भीष्म है, गंगा के पुत्र हैं, इच्छा मृत्यु के वरदानी हैं। इच्छा मृत्यु का मतलब समझते हैं आप लोग? जब हमारी इच्छा होगी तब हम मरेंगे। मरना कौन चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। मरने के भय से डॉक्टर से कहते हैं भैया सबरी संपत्ति ले ले, हमें ठीक कर दे। लेकिन इतना काम यदि आजकल का यहां का व्यक्ति कर ले तो फिर भगवान को कोई पूछेगा नहीं। क्यों? ये जो चीजें हैं ना, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विदेहात, ये भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन भीष्म पितामह के हाथ में है मृत्यु। जब चाहेंगे तब मरेंगे। ऋषियों ने कहा महाराज इतने बाण शरीर में लगे, इतना कष्ट क्यों झेल रहे थे, मरे क्यों नहीं? बोलिए गंगा के पुत्र भीष्म हैं, ये देख रहे हैं कि सूर्य अभी दक्षिणायन है, उत्तरायण हो जाएंगे, देवता जब जग जाएंगे तब मैं मरूंगा तो मेरी मुक्ति होगी। आज जब परमात्मा आए हैं पांडवों को साथ में लेकर, सूर्य भी उत्तरायण में है। पांचों पांडव सामने खड़े हैं। भीष्म पितामह ने अर्जुन से कहा अर्जुन तुम्हारा सखा नहीं आया, तुम्हारा सारथी कहां है? दौड़कर भगवान पहुंचे। हाँ दादाजी बताइए, आया हूं मैं। चाहते तो हैं उठकर प्रणाम करना, लेकिन बाण लगे हैं शरीर में। हाथ जोड़ के प्रणाम किया वहीं से। भगवान ने कहा ये तुम्हारे पौत्र हैं, ये विजयश्री को प्राप्त हो गए हैं, इनको उपदेश करिए राजा का धर्म क्या होता है, क्या कैसे राज्य चलाना चाहिए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। ये राजा बन गए हैं, इनको धर्म बताइए, राजा का धर्म क्या होता है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी से कहते हैं बेटा अब तुम राजा बन गए हो, राजा का ये धर्म होता है कि राजा के राज्य में किसी भी प्रजा को, किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को कष्ट होता है तो उसका अपराध राजा को लगता है। राजा का ये धर्म है कि अपनी प्रजा का पालन पुत्र के समान करना चाहिए। राज धर्मान दान धर्मान। राजा कैसा होना चाहिए? अपने खजाने को भरने वाला नहीं, समाज की सेवा करने वाला होना चाहिए, धर्म की रक्षा करने वाला होना चाहिए। शास्त्र कहता है धर्मो रक्षत रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। समाज की सेवा राजा को करनी चाहिए। उपदेश करते हैं और कहा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों के धर्म की रक्षा करनी चाहिए। पास में खड़ी द्रौपदी हंस गई। भैया द्रौपदी हंसी, सामने देखा भीष्म पितामह है, चुप हो रह गए। भीष्म पितामह ने कहा बेटी तुम हंसी थी क्यों?
डर गई, हाथ जोड़ के कहने लगी, दादाजी मेरी हंसी ऐसे ही निकल गई। भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी जो कुलीन घर की स्त्रियां होती हैं अकारण नहीं हंसती, कोई ना कोई कारण तो होगा जब तुम्हें हंसी आई है, बिना कारण के कोई नहीं हंसता। द्रौपदी कहती है, आज आपको याद आ रही है स्त्री धर्म की, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, उनके धर्म की रक्षा करनी चाहिए। उस दिन कहां गए थे आप जब भरी सभा में मेरी साड़ी खींची जा रही थी, सबसे ऊंचे सिंहासन पर आप ही विराजमान थे, और आपके सामने चाहे वो पांडवों की सेना का सेनापति हो, चाहे कौरवों की सेना का कोई वीर हो, तुम्हारे सामने बोलने की किसी की सामर्थ्य नहीं होती। आप इतने बड़े बलवान हैं, फिर भी तुम बोले नहीं, मूक बैठे रहे। मेरी साड़ी खींची जा रही थी, आप आराम से देख रहे थे, क्यों? रोने लगे, कहने लगे, बेटी तुम सत्य कह रही हो, जब मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था, मैं मूक बैठा था, मेरी बुद्धि आज जैसी है उस दिन वैसी नहीं थी। क्यों? बोले, मैंने दुर्योधन की संगति की ना, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा अन्न खाओगे बुद्धि भी वैसी ही बनेगी, जैसी संगति में रहोगे वैसा ही असर होगा जीवन में। बेटी इसलिए मैं धर्म क्या है अधर्म क्या है ये सोच नहीं पाया। आज 52 दिन हो गए हैं, उसके अन्न से जो रक्त मेरे शरीर में बह रहा था वो एक एक बूंद रक्त निकल चुका है, मेरी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध हो गई, इसलिए मैं ये धर्म का उपदेश कर रहा हूं। द्रौपदी कहने लगी, दादाजी मेरा ये मंतव्य नहीं था कि आपको कष्ट हो। बोले, नहीं बेटी, तुमने अपना मन हल्का कर लिया, मुझे भी बड़ा शांति मिली, तुमने कम से कम कह तो लिया, अपनी पीड़ा कम कर ली, मेरी भी पीड़ा कम हो गई। आज भीष्म पितामह बैठे हैं, लेटे हैं और कहते हैं, गोविंद तुम मेरे सामने खड़े रहो जब तक मैं मरूं ना, तब तक। सूत जी कहते हैं, देख लो। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बार बार मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई। बड़े बड़े संत अमलात्मा महात्मा ज्ञानी यही प्रयास करते हैं दिन और रात कि ऐसी हमारी आदत बन जाए, ऐसी हमारी व्यवस्था बन जाए कि जब हमारा शरीर छूटे तो एक बार अब हमारे मुख से भगवान का नाम निकले, लेकिन होता ही नहीं ऐसा। होगा कब? बोले, जब हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। और हमें अभ्यास काहे का है? हमारा मन कहां लगा है? बोले, परिवार में, बेटे में, बहू में, नाती में, इनमें लगा है मन। तो मरते हैं तब यही कहते हैं कि नाती को बुला दो, कि उस बेटे को बुला दो, कि वो बड़ी वाली बहू को बुला दो। कोई भगवान की याद नहीं करता। भगवान सामने खड़े हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं जब तक मरूं ना तब तक यहीं खड़े रहो। भगवान हंसने लगे, मन में सोच रहे हैं कोई मरना चाहता नहीं है, अब न जाने ये बाबा कब मरेगा, कब तक मुझे सामने खड़ा होना पड़ेगा। हर भक्त की यह कामना रहती है कि मेरा अंतिम दर्शन देने मुझे परमात्मा पधारे, मेरा जब भी प्राणांत हो, इस धराधाम को छोड़ने का अवसर हो, तब मेरे मुख से एक बार गोविंद का नाम निकल जाए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। सब चाहते हैं, आइए भजन की पंक्ति गुनगुनाएंगे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर हो तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। हर व्यक्ति ये प्रार्थना करता है परमात्मा से, हर वक्त की यही कामना रहती है। पीतांबरी कसी हो, पीतांबरी कसी हो, चेहरे पे कुछ हंसी हो, चेहरे पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, छवि मन में ये बसी हो, तब प्राण तन से निकले। ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, तब प्राण तन से निकले। और भक्त प्रार्थना करता है गोविंद से, श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना या बंसी बट हो, यमुना या बंसी बट हो। हर एक भक्त कामना करता है, लोग मरने के बाद में गंगा की तरफ ले जाते हैं, कोई अस्थि विसर्जन के लिए ले जाता है, कोई सबका दाह संस्कार करने के लिए ले जाता है। हर भक्त चाहता है कि गंगा की गोद में मेरे, गंगा के किनारे मेरी अस्थियां पहुंच जाएं, मैया की कृपा से मेरा उद्धार हो जाएगा। ओ श्री गंगा जी का तट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, यमुना या बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। ओ इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हर भक्त प्रार्थना करता है कि गंगा के किनारे हूँ, वृंदावन भूमि में हूँ, जब भी प्राण निकले तीर्थों का सेवन करते हुए निकले, जब भी प्राण निकले आपका नाम लेकर निकले, आपकी छवि मेरे मन में बसी हो। धन्य है भीष्म पितामह कि सामने गोविंद खड़े हैं, उनसे कहते हैं कि मैं तब तक शरीर न छोड़ूं, तब तक आप मेरे सामने खड़े रहिए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। भीष्म पितामह कहते हैं कि आप मेरे